नमस्कार। आज हम एक मनुष्य के बहुत ही महत्वपूर्ण अंग के बारे में बात करेंगे, जो बहुत ही संवेदी अंग है। आप ये डायग्राम देख के समझ रहे हो। हम मनुष्य के कान के बारे में आज जानेंगे। इसकी स्ट्रक्चर, संरचना कैसी होती है और ये किस प्रकार से कार्य करते हैं, और हमें जो ध्वनि सुनाई देती है वो किस प्रकार से सुनाई देती है, किस कारण से सुनती है, और इसके अलावा जो इसके और भी काम है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए अब मैं शुरू करता हूँ। मनुष्य के कान की संरचना, मनुष्य के कान की संरचना के बारे में। तो देखिए, ये आप डायग्राम देख रहे हो, ये मनुष्य का कान वैसे तो बाहर से दिखने वाला एक सरल घुमावदार अंग है, पर जितना हिस्सा बाहर दिखता है उससे कई गुना अधिक अंदर होता है। ये डायग्राम आप देख रहे हो, देखिए कितना अंदर तक कान की संरचना जो है और इसके काम बहुत ही जटिल होते हैं, क्योंकि कान में अति संवेदनशील व बेहद नाजुक अंग लगे होते हैं। ये सभी एक साथ मिलकर हमें कई सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं और मानव के प्रमुख संवेदी अंगों में से एक कहलाते हैं, जो आपको कई प्रकार से जानकारी मुहैया करवाते हैं। तो चलिए अब जानते हैं मानव कान की आंतरिक संरचना और उसके कार्य, और ये किस प्रकार से आपके लिए आवश्यक है। साथ ही इनके कार्य की उपयोगिता जानेंगे। तो वैसे मानव का कान जो है वो संरचना के हिसाब से 3 भागों में बटा हुआ है। एक तो आउटर, मैं ये बताता हूँ आपको। ये डायग्राम देखिए, ये इसके इधर वाला पोर्शन ये आउटर है, और ये मिडिल ईयर है, मध्य कर्ण, और आंतरिक कर्ण ये वाला आंतरिक कर्ण है, इनर ईयर। तो ये 3 भागों में बटा है। मानव के कान जो हैं सिर के दोनों तरफ या कपाल के दोनों तरफ एक शंखनुमा घुमावदार संरचना है। जीव विज्ञान के अनुसार सभी मनुष्य के कान लगभग एक ही तरह के से काम करते हैं, और उन सभी में समान हिस्से या अंग पाए जाते हैं, जो कि मनुष्य के आसपास के वातावरण में पाई जाने वाली या उत्पन्न होने वाली सभी ध्वनियों को एकत्रित करता है। फिर यह इन ध्वनियों को कान की नलिका के माध्यम से कान के पर्दे तक पहुंचाता है। ये नलिका से पहले यहाँ टकराती है ध्वनि, मैं आगे बताऊंगा डिटेल में। इस पर्दे तक, जिसको ड्रम बोलते हैं, यहाँ तक पहुंचाता है। फिर ये ध्वनि कान आगे जो मध्य हिस्सा है, इसमें अस्थियाँ वगैरह हैं, ये इनसे होता हुआ फिर आंतरिक भाग तक पहुंचता है, जो दिमाग से जुड़ा होता है। इसके बाद यह ध्वनि हमारे दिमाग को प्राप्त होती है और हमें आवाज़ सुनाई देती है। तो चलिए कान की संरचना के बारे में विस्तार से जानते हैं। मनुष्य के कान की संपूर्ण संरचना को मुख्य 3 अहम और अलग अलग हिस्सों में विभाजित किया गया है। यह सब भी अपने अलग अलग काम के लिए प्रयुक्त होने वाले जरूरी अंगों को संजोए रहते हैं, जिनमें एक साथ कार्य करने से हमें ध्वनि बोध होता है। ये सभी एक साथ काम करते हैं, तब हमें ध्वनि सुनाई देती है। अब देखिए, सबसे पहले बाहरी कान। ये देखिए, ये बाहरी कान है। तो बाहरी कान के बारे में आप ये जो ध्वनि तरंगे देख रहे हो, जो कान के बाहरी हिस्से से टकराती हैं, यह नरम मुलायम ऊतकों और रोम कूपों से ढका हुआ भाग होता है। ये वाला पोर्शन
जिसको बाहरी कान या पिन्ना कहते हैं, इस हिस्से के अंदर 3 भाग होते हैं। ये पिन्ना है बाहर का, ये ऑडिटरी कैनाल है, और वैसे ये ड्रम पर्दा जो है, पर्दे का बाहरी हिस्सा वो इस ऑडिटरी कैनाल से जुड़ा होता है। इस भाग का योगदान बस इतना होता है कि ये बाहरी दुनिया से आने वाली सभी ध्वनियों को कान की नलिका से पर्दे तक पहुंचाता है। तो जितनी भी ध्वनि तरंगें आती हैं उन सब को ये पहले इधर से टकराई तो भी इधर चली जाएगी, यहाँ से टकराई तो ये कंपन देख रहे हो आप, ध्वनि तरंगें, तो ये सब इस नलिका से होते हुए कान के पर्दे तक पहुंचाना, ये बाहरी कान का काम होता है। तो इनमें कई रक्त शिराएं होती हैं, रक्त नलिकाएं होती हैं जो रक्त का संचार लगातार करती रहती हैं। कान की नलिकाओं में एक आप देखते होंगे मैल भी निकालते हो, कान का मैल जिसको बोलते हैं। इस नलिका में एक चिपचिपा मोम जैसा पदार्थ निकलता है जो बाहर से आने वाले हानिकारक कणों से हमें सुरक्षा करता है हमारे कान की, जिसको हम कान का मैल बोलते हैं। अब चलते हैं मध्यकर्ण की ओर। ये देखिए, ये मध्यकर्ण है। तो कान के पर्दे से मध्य कान प्रारंभ होता है। इस पोर्शन से ये जो है ये कान का पर्दा है जिसको ड्रम बोलते हैं, यहाँ से प्रारंभ होता है। इसके अंदर मुख्य रूप से कान का पर्दा, ये यूस्टेकियन ट्यूब, इसको ईएनटी ट्यूब भी बोलते हैं, और 3 छोटी हड्डियाँ, ये जो देख रहे हो आप, ये वाली, ये 3 छोटी हड्डियाँ जो मेलियस सबसे पहले, फिर ये इनकस और फिर स्टेपस, ये 3 हड्डियाँ होती हैं। कान का पर्दा बहुत बारीक झिल्ली का बना होता है जिसे टिम्पेनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसको टिम्पेनिक मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। यह बहुत ही नाजुक होता है। जब कोई ध्वनि संकेत कान के पर्दे पर टकराता है तो पर्दा कंपन करने लगता है, और ये कंपन संकेत इन तीनों हड्डियों से होते हुए आंतरिक कान तक पहुंचते हैं। तो आप इनके नाम ये देख रहे हो, ये देखिए लिखा हुआ भी है, ये मेलियस का हेड है, और ये हैंडल है जो पर्दे से टच रहता है। तो ये मेलियस जो है ये सबसे बड़ी अस्थि होती है कान की अस्थियों में, ये ध्यान रखना। सबसे बड़ी शरीर की तो फीमर होती है, और कान की जो है ये मेलियस होती है। इसके बाद ये अस्थि, ये है इनकस। इनकस का ये सिरा जो मेलियस के हेड से जुड़ा होता है, मेन बॉडी है, और इसके आगे ये स्टेपस, शरीर की सबसे छोटी अस्थि जो होती है ये स्टेपस होती है, कान के अंदर होती है। तो ये जो है ये यूस्टेकियन ट्यूब है। यूस्टेकियन ट्यूब गले में खुलती है, और ये इसके अंदर का जो मध्यकर्ण के अंदर का ये वायुदाब जो होता है, जो टेम्परेचर प्रेशर जो होता है उसको बनाए रखती है, उसका संतुलन बनाए रखती है यूस्टेकियन ट्यूब दाब का। कई बार दाब कम या ज़्यादा होता है तो हमें सुनने में समस्या उत्पन्न होती है, ध्वनि स्पष्ट सुनाई नहीं देती। कई बार सरसई सही सही की सी आवाज़ आती है, तो वो फिर यूस्टेकियन ट्यूब जो होती है ये इस प्रेशर को मेंटेन करती है, ये यूस्टेकियन ट्यूब। देखिए इन तीनों अस्थियों को अलग से दिखाता हूँ। ये देखिए आप, स्ट्रक्चर इस प्रकार से होती है, ये मेलियस है, ये इनकस है, और ये स्टेपस है। ये तीनों अस्थियाँ इस प्रकार से होती हैं। ये मेलियस का हेड है, ये
इनकस की जो बॉडी है, मेन बॉडी, ये टच होती है हेड से, और ये स्टेपस है, ये घोड़े के नाल जैसी होती है, आप देख रहे हो। और ये जो भाग है इसका, ये वाला, ये आंतरिक कर्ण से जुड़ा होता है। तो अब चलते हैं आंतरिक कर्ण की ओर। ये आंतरिक कर्ण है, ये स्टेपस, ये टच है, आप देख रहे हो किस तरह से जुड़ी रहती है। अब आंतरिक कर्ण का जो ये पोर्शन जो है, ये वाला, ये कोकलिया कहलाता है। ये घुमावदार शंख जैसा होता है। तो आंतरिक कर्ण जो होता है, इसको लेब्रिंथ भी बोलते हैं। इसमें दर्व भरा होता है पूरे में, आंतरिक कर्ण में। ये मध्य कान से आने वाले कंपन जो होते हैं, उनको तंत्रिका संकेत में बदल देता है, जो आगे श्रवण तंत्रिका, ऑडिटरी नर्व जो होती है, उससे होते हुए मस्तिष्क में चले जाते हैं। और ये श्रवण तंत्रिका जो है, इसमें विद्युत संकेतों में परिवर्तित होते हैं और जो दिमाग तक पहुंचते हैं। इस आंतरिक कान को भी मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है। जो एक भाग तो आपको सुनने की क्षमता, और दूसरा शारीरिक संतुलन व स्थिति को नियंत्रित करता है। तो देखिए, दो भाग जो हैं, ये कोकलिया है, और ये जो अर्ध वर्ताकार नलिकाएं देख रहे हो आप, ये वाली अर्धवर्ताकार नलिकाएं होती हैं। तो देखिए, ये शंख जैसा घुमावदार, ये नज़र आ रहा आपको, ये देखिए शंख जैसा घुमावदार रचना है, जिसको कोकलिया बोलते हैं, हिंदी में कर्णावत बोलते हैं। इसमें बहुत ही छोटे सूक्ष्म बाल जैसी कोशिकाएं होती हैं, जो आवाज़ के कंपन के अनुसार हिलती हैं। ये हिस्सा जो है, ये वेस्टिबुलो कोक्लियर तंत्रिका जो होती है, या कान की नस के एक भाग से जुड़ी होती है, जिसे कोक्लियर तंत्रिका कहते हैं। ये मध्य कान से आने वाले परिवर्तित ध्वनि संकेतों को मस्तिष्क तक भेजती है, और हम ध्वनि सुनने का एहसास प्राप्त करते हैं। इस भाग को कोई क्षति पहुंचने पर सुनने में समस्या हो सकती है। इसको देखिए, और इसकी अगर काट देखते हैं, तो जो मैंने बात की थी, बहुत बारीक बारीक रोम होते हैं, रोम जैसी सेल्स होती हैं, जिनको हेयर सेल्स बोलते हैं। इस डायग्राम में देख रहे हो आप, ये डिमेज सेल्स हैं। तो डिमेज हो जाती हैं, तो ये ध्वनि संकेत जो है हमें अच्छी तरह से सुनाई नहीं देते हैं। वो ध्वनि जो है हम एहसास नहीं कर पाते हैं। और जो हेल्दी हेयर हैं, इधर वाली सेल देखिए, ये हेल्दी हेयर सेल हैं, और नीचे ये तंत्रिकाओं से जुड़े होते हैं। सारी सेल देखिए आप, जुड़ी हुई हैं सब, ये नर्व है। तो ये इस प्रकार से अंदर का स्ट्रक्चर होता है। और इसकी अगर अनुप्रस्थ काट को देखते हैं, तो इस प्रकार से ये संरचना नज़र आती है हमें। ये जो है, ये अस्थि की बनी हुई संरचना है। बाहरी भाग जो है बोन होता है, और ऊपर का भाग है ये वेस्टिबुलर कैनाल है, और ये टिम्पेनिक कैनाल है। और इसके बीच का ये बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्शन है, ये वाला, जिसमें कोर्टी के अंग होते हैं, ऑर्गन ऑफ कोर्टी, जो मैंने अभी आपको दिखाया था। ये देखिए वापस, ये जो है, ये हेयर सेल्स, ये इस कोर्टी अंग में ही होती हैं, और नर्व जो है कोर्टी ऑर्गन से होते हैं, उसमें जुड़ी होती है, और यही हमारे मस्तिष्क तक मैसेज लेके जाती है। तो अब बात करते हैं इन ट्यूब्स की। ये जो ट्यूब हैं, ये अर्धवर्ताकार नलिकाएं जो हैं,
तो इस पोर्शन को वेस्टिबुल बोलते हैं। यह मुख्य रूप से वेस्टिबुल कहलाता है। 3 अर्धवर्ताकार नलिकाओं से जुड़ा होता है। ये दोनों मिलकर आपके शरीर के संतुलन और स्थिति की जानकारी वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व जो होती है उसके दूसरे भाग प्रघान तंत्रिका जिसको बोलते हैं वेस्टिबुलर नर्व के द्वारा आपके दिमाग तक पहुंचाते हैं, जिससे दिमाग को यह ज्ञान होता है कि आप चल रहे हैं, बैठे हैं या लेटे हैं। इस हिस्से में कोई समस्या होने पर आप वेस्टिबुलर रोगों से तथा चक्कर आने की समस्या से ग्रस्त हो जाते हैं। अब अपन बात करते हैं मनुष्य के कान के मुख्य कार्य क्या क्या है। मनुष्य के कान के मुख्य कार्य, तो कान की संरचना के बारे में आप जान चुके हो। आपको जानकर ये अंदाज़ा हो ही गया होगा कि मानव का कान क्या क्या काम करता है। फिर भी हम आपको बताना चाहेंगे कि आपके कान के मुख्य कार्य क्या क्या होते हैं। पहला, सुनने की क्रिया। दूसरा, शारीरिक संतुलन। तो सुनने की क्रिया जो होती है, वायु में तरंगे अथवा कंपन उत्पन्न होते हैं जो लगभग 332 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलते हैं। ये तरंगे कान से टकराती हैं और ध्वनि का प्रकार जो होता है वो वायु तरंगों की आवृत्ति पर निर्भर करता है। जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि बाह्यकरण ध्वनि तरंगों को संग्रहित करता है और ये जो है ये ध्वनि तरंगों को संग्रहित करता है और उन्हें कान के पर्दे तक भेजता है, यहाँ तक। फिर ध्वनि तरंगें पर्दे से टकराकर उसी प्रकार कंपन करती हैं। यह कंपन, ये जो 3 छोटी छोटी अस्थियां थी, ये वाली मेलियस, इनकस, स्टेपस, इनमें कंपन उत्पन्न करते हैं। तो ये कंपन जो है मध्यकर्ण से होकर आगे जाते हैं। फिर वेस्टिब्यूल में स्थित ये परिलसिका द्रव होता है, उसमें तरंगे उत्पन्न करते हैं जो कि कोकलिया में पाए जाते हैं। इसमें तो कोकलिया में जो एक तरल पदार्थ होता है जिसको एंडोलिम्फ बोलते हैं, वो तरंगित हो जाती हैं। फिर ये कंपन स्वर्ण अंग की संवेदी कोशिकाओं में उद्दीपन होता है जो तंत्रिका संकेत में बदलकर 8वें नंबर की क्रेनियल नर्व जो होती है, कपालीय तंत्रिका 8वें नंबर की। आपको मालूम है मनुष्य में 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व होती हैं, तो 8वीं जो होती है उसको ऑडिटरी नर्व या कप बोलते हैं। तो कपालीय तंत्रिका जो 8वें नंबर की, वो मस्तिष्क के स्वर्ण केंद्र तक संकेत पहुंचाती है। यहाँ ध्वनि का विश्लेषण होता है और ध्वनि की पहचान व दिशा का ज्ञान होता है। अब देखिए शारीरिक संतुलन कैसे बनाती हैं। शरीर की स्थिति एवं संतुलन बनाए रखने का काम अंतःकरण के वेस्टिबुलर भाग जो है और वो 3 अर्धवर्ताकार नलिकाएं, इनके द्वारा होता है। ये जो पोर्शन देख रहे हो, इसमें ये जो 3 अर्धवर्ताकार नलिकाएं हैं, इनके द्वारा होता है। तथा इससे जो उत्पन्न संकेतों को वेस्टिबुलर तंत्रिका के तंतु मस्तिष्क के सेरेबेलम को संचारित कर देते हैं। इससे हमारे दिमाग का शरीर का संतुलन खोने की सूचना प्राप्त होती है। तब मस्तिष्क को आदेश दिया जाता, मस्तिष्क के द्वारा आदेश दिया जाता है सभी पेशियों को, वो क्रिया करती है जिससे शरीर की स्थिति फिर से ठीक हो जाती है। तो ये मनुष्य के कान की संरचना आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे और इसे आप ढंग से देखिए, समझिए और नोट्स बनाइए। धन्यवाद।